वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज का जो क्लास होगा ये WH फैमिली टाइप के ऊपर होगा, क्योंकि मैंने आपको यस या नो टाइप का पैसिव दे दिया है। आज का जो क्लास है ये WH फैमिली टाइप के ऊपर होगा। ठीक है, चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। आज का हमारा टारगेट है WH फैमिली टाइप। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर देखेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में कोई एक WH आता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा देखिए जरा। तो जो एक्टिव वॉइस में WH वर्ड रहेगा, सेम WH वर्ड को पैसिव वॉइस में भी आपको लिख देना है। लिख दिए, बहुत सी हो गया। ठीक है, अब देखिए जिस WH वर्ड का प्रयोग एक्टिव वॉइस में हो रहा होगा, उसी सेम WH वर्ड का प्रयोग आपको पैसिव वॉइस में भी करना है। उसके बाद आपको करना है कि जो एक्टिव वॉइस का यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। बस समझ गए। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो इसके अनुसार एक आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज या हैव। तो इस जो नया आपका जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आप बना रहे हैं, तो इसके अनुसार आपको कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा लेना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, देखो नॉट लगाना है। जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे उसके बाद आपको नॉट लगाना है। नॉट के बाद आपको बीन लगाना है। बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म के बाद आपका तुरंत बाई आएगा। बाई के बाद आपका एक्टिव वॉइस में जो यहाँ सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सिंपल है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो जो आप यस या नो टाइप में कर रहे थे, सेम काम आप यहाँ पर भी कर रहे हैं, क्योंकि जो WH वर्ड एक्टिव वॉइस में है वही सेम WH वर्ड का प्रयोग आप पैसिव वॉइस में भी कर रहे हैं। बाकी का प्रोसेस तो सेम है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर देखने में हो सकता है बड़ा लगेगा, अभी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आपका छोटा लगता है। जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटा लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जरा। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, व्हाई हैव यू नॉट इन्फॉर्म्ड मी। व्हाई हैव यू नॉट इन्फॉर्म्ड मी, आपने मुझे सूचित क्यों नहीं किया है। चलिए पैसिव देखो कैसे बनेगा। देखिए तो जो WH वर्ड एक्टिव वॉइस में है, सेम WH वर्ड को आप पैसिव वॉइस में लिख दिए सर, हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे आप देखिए यस या नो टाइप में क्या कर रहे थे, वही काम यहाँ पर आपको करना है कि एक्टिव वॉइस का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। देखो मी हो गया, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है तो आई हो गया यहाँ पे। अब देखो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा एक, तो यही काम तो हम एस नो टाइम में कर रहे हैं, तो सेम वही काम करना है यहाँ पर भी। बस आपको जो WH वर्ड आ रहा है, WH वर्ड जो एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में भी उसी को लगा देना। ठीक है, देखिए तो व्हाई हैव आई नॉट, देखो नॉट फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है तो नॉट, नॉट के बाद बीन है तो बीन, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इन्फॉर्म्ड हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा है, बाई तो बाई हो गया, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है तो यू हो गया, लो हो गया। पैसिव क्या बना, व्हाई हैव आई नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय यू। दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखा व्हाट हैव दे नॉट प्रिंटेड। व्हाट हैव दे नॉट प्रिंटेड, तो एक्टिव वॉइस में देखो क्या है, यहाँ पे आपका व्हाट एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में पहले व्हाट लिख दो। उसके बाद अब दूसरा प्रोसेस करो कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। एक्टिव वॉइस में जहाँ व्हाट लगा हुआ होता है उसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो पैसिव कैसे बनेगा। तो देखिए पैसिव बनाने का आसान सा तरीका क्या है, आप उसी WH वर्ड को आप यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हुए चले जाइए, बस आपको यही करना है। देखिए तो व्हाट आपका यहाँ WH वर्ड भी का है और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट भी, इसी को आप मान लीजिए कि पैसिव वॉइस का यही हमारा सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ हैज हो गया, हेल्पिंग ऑफ के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म के बाद आपका बाई लगेगा, बाई के बाद एक्टिव वॉइस की जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लो हो गया। सो व्हाट हैज़ बीन नॉट प्रिंटेड बाई देम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है हाउ हैज ही नॉट ब्रोकन दैट शॉप। पैसिव देखो कैसे बनेगा, तो जो WH वर्ड एक्टिव वॉइस में लिखा है उसी सेम WH वर्ड को पैसिव वॉइस में लिखो तो हाउ हो गया। हाउ लिखने के बाद आप ढूंढो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो दैट शॉप ये आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में दैट शॉप बनेगा सब्जेक्ट आपका, तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए हैज आ गया पहले, हैज के बाद दैट शॉप हो गया, दैट शॉप के बाद नॉट हो गया जैसा फॉर्मूले में लिखा है, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा है, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो यहाँ सब्जेक्ट है इसको मैंने पैसिव वॉइस में क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, बन गया पैसिव वॉइस। हाउ हैज़ दैट शॉप
नॉट बीन ब्रोकन बाय हिम। ठीक है, अब मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोक के लिख लीजिए, पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव W टाइप का है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। उसके बाद 1 2 3 3 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ और WH का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हमारे जो WH होते हैं टोटल 9 WH वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 9। तो 9 WH होते हैं। मैं 9 का आपको पैसिव बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आसान है उनका मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आसान है हर जगह वो तो सेम ही नियम काम करेंगे। उनका आप एग्जाम्पल देख चुके हैं, कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं मैं उनका पैसिव आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, जो आसान WH होते हैं, जो मैंने आपका एग्जाम्पल दिखाया अभी, किसके कौन कौन आसान होते हैं? एक व्हाई, व्हेन, हाउ और एक होता है वेयर। ये जो 4 WH वर्ड ऐसे हैं बेटा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में जहाँ रहेंगे, पैसिव वॉइस में भी इनको वहीं पे लिख देना, बस इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जहाँ कन्फ्यूजन होता है मैं आपको वहाँ एग्जाम्पल समझाता हूँ। व्हाट से मैं शुरू करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन व्हाट को लेकर होता है। ठीक है, तो इन पे सवाल मत पूछिएगा मुझसे आप, क्योंकि जहाँ एक्टिव वॉइस में रहेंगे कान खोल के सुन लो बेटा। एक्टिव वॉइस में जहाँ रहेंगे, पैसिव वॉइस में उनके जगह पे उनको लिख दो, बाकी का प्रोसेस आप करिए। ठीक है, तो इधर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग जो ध्यान देने वाले हैं, जो थोड़ा WH कन्फ्यूजिंग होते हैं उधर ध्यान देने वाले हैं। पहला जो WH हम लोग देखेंगे व्हाट। देखिए, व्हाट मैंने आपको बताया कि व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे बेटा? तो देखो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए बेटा व्हाट को हम उसी की जगह पे लिखेंगे जरूर, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में मानते हुए हम उसका पैसिव बनाते चलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बात क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा व्हाट हैज ही नॉट सेंट। देखिए, ऑब्जेक्ट आया क्या? नहीं आया। व्हाट हैज़ ही नॉट सेंट, उसने क्या नहीं भेजा है। ये देखो, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। पैसिव वॉइस में क्या कैसे बनेगा? देखो, तो पैसिव वॉइस में जो WH यहाँ पे है उसी WH को यहाँ लिखो। अब इस WH को मान लो कि ये सब्जेक्ट है, तो जहाँ भी व्हाट रहेगा, व्हाट के केस में यही इसी तरह से आपको बनाना है कि व्हाट को पैसिव वॉइस में हम लिखने के बाद इसी को मान लेंगे सब्जेक्ट। अब इसी के अनुसार हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे हैज चूँकि निगेटिव है तो हेल्पिंग ऑफ के बाद नॉट लगता है तो नॉट आएगा। नॉट के बाद मेन ऑफ बीन लगता है परफेक्ट में तो बीन लगेगा। बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म आता है तो सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट ही होगा। मेन ऑफ के बाद क्या लगता है? बाई लगता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है उसको हम पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। तो ही का हिम हो गया। बात समझ में आ गया होगा आपको। क्या किया मैंने यहाँ पे कि इस व्हाट को मैंने एक सब्जेक्ट के रूप में मानकर पैसिव वॉइस मैंने बना दिया है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था यहाँ पे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, यही करते हैं ना। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, क्योंकि व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ था और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर व्हाट का प्रयोग यहाँ हमने सब्जेक्ट के रूप में कर लिया। समझ में आ गया? आएगा क्यों नहीं, मैंने आपको समझाया। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा व्हाट हैव आई नॉट डन। व्हाट हैव आई नॉट डन, व्हाट हैव आई नॉट डन। पैसिव देखो क्या बनेगा? ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन गया। व्हाट हेल्पिंग ऑफ लगाओ हैज नॉट बीन, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म डन बाई। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है तो इसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी हो गया। लो बन गया पैसिव वॉइस का, पैसिव बन गया। ठीक है, चलिए तो व्हाट का भी यहाँ पे किस्सा समाप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जिन WH को लेकर कंफ्यूज होते हैं बच्चे उनका हम लोग कैसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हु की तरफ चलते हैं। हु देखो, जहाँ हु रहेगा बेटा, हु को आपको तुरंत बदल देना है बाई हुम करके। ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको हर एक क्लास में बताया कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हु होता है आपका सब्जेक्टिव केस होता है और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हम लोग वही करते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसीलिए ऐसा होता है कि हु को बाय हुम में बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल मैंने कहा हु हैज़ नॉट ईटन द आइसक्रीम। आइसक्रीम सुन के मुंह में पानी आ रहा है, ललचाए पानी आ रहा है मुंह में। चलो पैसिव बनाते। देखो, तो हु को क्या करना है? बाय हुम कर देना है, बाय हुम।
बाय हुम लिखने के बाद देखो ये काम हमारा डब्ल्यू का काम हो गया, मतलब जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे वह वाला काम हमने पहले कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है कि जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट होगा इसको तो आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना होगा ना, बिल्कुल बनाना होगा। तो ये द आइसक्रीम सब्जेक्ट बनने वाला है, तो इसलिए उसके पहले हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर लगेगा, तो हैज़ द आइस क्रीम। अब इसके बाद जब हमने सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद क्या लगता है नॉट के बाद क्या लगता है बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो ईटेन का थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कहोगे सर बाई कहाँ गया, तो देखो पहले लगाए यहाँ पे, ठीक है। तो हु के केस में ऐसा आपको करना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा हु हैव नॉट TAUGHT टॉट अस, हमें कौन नहीं पढ़ाए हैं। देखो यहाँ हु को मैं बहुवचन मान रहा हूँ, ठीक है, इसलिए हु के साथ मैंने बहुवचन वर्ब लिया। ये मत कहना सर हु के साथ तो सिंगुलर लगता है, नहीं, हु के साथ सिंगुलर भी लगता है और प्लूरल हुआ भी आते हैं, ठीक है, सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें कौन नहीं पढ़ाए हैं मतलब बहुवचन, मैं सोच रहा हूँ कि हमें कौन कौन नहीं पढ़ाए, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। तो पैसे देखो कैसे बनेगा, तो हु को क्या करना है बाय हुम कर दो, बाई हुम हो गया। ये करने के बाद हम सोचेंगे कि हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो अस का सब्जेक्टिव किस बी होता है, तो उसके लिए पहले क्या लगेगा हैव, अब हम लगाएंगे बी, फिर लगाएंगे नॉट के बाद लगाएंगे हम लोग बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म टॉट TAUGHT टॉट हो गया, लो बन गया पैसिव, ठीक है। तो हु का भी आसान था, हु का पैसिव आपको इस प्रकार से बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग हुम की तरफ चलते हैं। अब देखो हुम जहाँ रहेगा हुम को आपको बदल देना है हु में। क्या करना है, जहाँ हुम रहेगा उसको बदल देना है हु में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा ये ऑब्जेक्ट होता है और ये आपका सब्जेक्ट होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, वही करते हैं ना, तो इसीलिए हम हुम को हु में बदल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल है, मैंने कहा हुम हैव आई नॉट इनवाइटेड। चलिए ये पैसिव देखो कैसे बनेगा, तो हुम यहाँ लिखा है, हुम को क्या करना है हु कर दो, अभी हमारा सब्जेक्ट बन गया। जब ये सब्जेक्ट बन गया इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ लगा लो, हैज के बाद क्या आएगा नॉट, हेल्पिंग ऑफ के बाद नॉट आता तो नॉट आ गया, नॉट के बाद बीन लगता है हमेशा, तो बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बन गया, हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने कहा whom has she not rejected। ओहो रिजेक्टेड, रोना मत हाँ हो गए। whom has she not rejected, उसने किसे रिजेक्ट नहीं किया। चलिए पैसे देखो क्या बनेगा, whom को क्या करना है तुरंत के तुरंत बदल दो who में, तो who has not been rejected by her। देखो ऐसे पैसे बन गया, आसान है बेटा, whom का भी पैसे बनाना क्वाइट आसान था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, विच और हुज की तरफ चलते हैं। बस तो डब्ल्यू छोड़ बचे हैं विच और हुज, ठीक है, बाकी तो डब्ल्यू छोड़ कवर ही हो गया। विच और हुज, तो विच एंड हुज, ठीक है, ये दोनों का दो रूप से प्रयोग होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो जब इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट, पहले देख लो पहला बात, जब इनका प्रयोग होगा एक ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव कैसे बनेगा, तो जब ये ऑब्जेक्ट रहेंगे तो पैसिव वाइज भी इनको सब्जेक्ट बना देना है, बात क्लियर है, ठीक है। देखो एक एक एग्जाम्पल दोनों का मैं दिखाऊंगा। तो विच बॉय हैव यू नॉट कॉल्ड, विच बॉय हैव यू नॉट कॉल्ड, किस लड़के को आपने नहीं बुलाया है। चलिए तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट रहेंगे तो पैसे में क्या बन जाएंगे, यही सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो लिखेंगे पहले ही, लेकिन अभी सब्जेक्ट के रूप में इनको हम ट्रीट करेंगे। तो विच बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हैज नॉट बीन कॉल्ड बाई यू,
YOU हो गया, वैसे बन गया। एक हुज का देख लो, दोनों का सेम केस है, सेम प्रकार से यूज होता है, इसलिए मैंने दोनों का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे तो पैसिव जब बनाएंगे तो इनको हम सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इनको हम मान के पैसिव बना लेंगे। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल हुज का, लेट मी चेंज द चॉक। ओके, हाँ, हुज ब्रदर, ब्रो, चलो ब्रदर लिख दें, हुज ब्रदर हैज़ नॉट, whose brother has not, whose brother has not, चलो स्टोलन लगा देते हैं, स्टोलन द मनी, MONEY, whose brother has not stolen the money। ठीक है, ये भैया ये तो सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनाना हमें। ठीक है, whose brother, whose brother ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है, whose brother has he not taught, TAUGHT taught। हाँ ये ठीक है, तो चलो जब हुज ब्रदर ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, पैसिव वॉइस में क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे, हुज ब्रदर हैज़ नॉट बीन, टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होगा, TAUGHT टॉट, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, लो बन गया पैसिव वॉइस कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे पैसिव आपको बनाना है, विच और हुज का जब ये बनेंगे ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब हम लोग दो एग्जांपल देखेंगे कि जब इनका प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में। तो तब भी आसान है, जब ये सब्जेक्ट बनेंगे, तो जब ये सब्जेक्ट बनेंगे तो पैसिव वॉइस में इन्हें क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, इन्हीं के पहले हमें बाय लगा देना है, बस बाय लगा के इनका प्रयोग हमें करना है। कैसे करना है देखिए जरा एग्जाम्पल, मैंने कहा लास्ट, विच गर्ल हैज़ नॉट, विच गर्ल हैज़ नॉट मैसेज्ड मी, चलो ये बनाते हैं, विच गर्ल हैज़ नॉट मैसेज्ड मी, कौन सी लड़की ने मुझे संदेश नहीं भेजा है। देखो ये तो विच गर्ल ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है बेटा। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे उन्हीं के पहले हम क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। चलो तो क्या करना है, बाई विच गर्ल, ये हु के जैसे बिल्कुल काम कर, जैसे हु का काम करते हैं ना, हु को बाय हु में बदल देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ हो रहा है। तो हु को जैसे बदलते हैं इसलिए हम इसके पहले बाई विच लगा दी, बाई विच गर्ल लगा दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसलिए हैव आई नॉट बीन मैसेज्ड, लो बन गया पैसिव। जैसे हु का हो रहा था, हु का और विच और हुज का जब सब्जेक्ट के रूप में ये काम करते तो सेम उसी तरह से पैसिव इनका बनाया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको हुज का। मैंने कहा हुज फादर हैज़ नॉट ईटन द फूड। चलो पैसिव देखो कैसे बनेगा, तो इसी के पहले बाई लगा दो। चलो तो बाई हुज फादर, तो बाई हुज फादर हो गया, ये मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब बाकी का प्रोसेस हम क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हैज़ द फूड नॉट बीन ईटन बाई, अरे भैया बाई कहाँ लगा रहे हो, क्योंकि बाई तो पहले आ गया। तो चलो लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास हम लोग करेंगे अब ओवर, क्योंकि सारे WZ का पैसिव मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं आपको कुछ सेंटेंस होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क करना है और आपको उसे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ताकि मैं उसको देख पाऊँ कि आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो पहला सेंटेंस रहेगा, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। दूसरा सेंटेंस है, वेयर हैज ही नॉट ओपनड हिज शॉप, वेयर हैज ही नॉट ओपनड हिज शॉप। तीसरा सेंटेंस है, हु हैज नॉट ब्रॉट पेन, हु हैज नॉट ब्रॉट पेन। चौथा सेंटेंस रहेगा, हु हैज नॉट ड्रंक द वाटर, हु हैज नॉट ड्रंक द वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, whom have you not invited here, whom have you not invited here। नेक्स्ट सेंटेंस होगा,
व्हाट हैव यू सोल्ड टुडे, व्हाट हैव यू सोल्ड टुडे। नेक्स्ट रहेगा व्हाट हैज ही नॉट प्रिंटेड दिस टाइम, व्हाट हैज ही नॉट प्रिंटेड दिस टाइम। तो इतना सेंटेंस रहेगा, इतना आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एट योर होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।